नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक पेपर और हल करते हैं हम। तो इसमें किसी डिवीजन का नाम नहीं लिखा है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम केवल क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे क्योंकि हमको जो है JEE LDC के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस हिसाब से हमको केवल पेपर हल करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैं और भी पेपर जो है अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि लूप रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 mm PIGF केबल का। तो यहाँ देखिए दोस्तों 182। ठीक है, एक जगह कहीं 180, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है आंसर रहेगा। तो इसमें 182 जो एग्जैक्ट है वो तो यही है। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम ग्रीन कर लेते हैं या ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ब्लू में एग्जैक्ट में हम इसको हटा देते हैं, ब्लू में ये देखिए। ठीक है, 182 ओम है। ठीक है, पर किलोमीटर। देर आर नंबर ऑफ ट्यूब्स एंड नंबर्स ऑफ फाइबर इन ईच ट्यूब ऑफ 24 फाइबर वेबसी केबल। तो इसमें पूछा गया है कि 24 फाइबर यानी वेबसी केबल के प्रत्येक ट्यूब में कितने ट्यूब तथा फाइबर होते हैं, है ना। तो देर आर नंबर ऑफ ट्यूब, कितने ट्यूब है, तो ट्यूब तो हमारी होती है कितनी, 6। और नंबर ऑफ फाइबर ईच ट्यूब इन 24 केबल जो होती है, 24 केबल ओएफसी केबल उसके अंदर। देखिए दोस्तों, उस हिसाब से अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्यूब, तो 6 ट्यूब होती हैं और 4 जो है फाइबर होते हैं, इस तरीके से। लेकिन आंसर ये माना है 4 6, यानी 4 फाइबर एंड 6 ट्यूब। तो इसके अंदर इन्होंने जो टिक किया है उस हिसाब से लग रहा है कि आंसर ये माना है, ठीक, कमेटी ने। बाकी यहाँ पे जो पूछा गया है वो ऑफ ट्यूब, ये लिखा है देयर आर नंबर ऑफ ट्यूब। तो नंबर ऑफ ट्यूब तो 6 ट्यूब एंड नंबर ऑफ फाइबर तो 4, तो ये आंसर होना चाहिए। कन्वेंशनल मैग्नेटो टेलीफोन के जो वर्किंग वोल्टेज है वो 3 से 4 वोल्ट पे जो है कार्य करता है दोस्तों। फिर इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट टेलीफोन विच सेंट्रलाइज पावर सप्लाई एट स्टेशन पे जो होती है वो होती है 12 और 24 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज होती है। पीसी सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले एम्पलीफायर में किसी विशेष संदेश को प्ले करने के लिए डीवीडी प्लेयर का आउटपुट किस पोर्ट में, तो ऑक्सिलरी पोर्ट में जो है लगाया जाता है दोस्तों। ये पूरा है इसको। ठीक है, तो मैं एक पे टिक कर दूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में है, तो अपन ऑक्सिलरी पोर्ट, इसको ऑक्स पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे है सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले फेयर रिपीटर का डाटा इनपोर्ट क्या है। क्या बोल रहे हैं, डाटा इनपोर्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड फेयर रिपीटर। ठीक है, बिल, तो फेयर रिपीटर जो होता है, फेयर टर्मिनल बोर्ड बोल सकते हैं, तो उसको RS-232 पोर्ट का जो है उपयोग किया जाता है। ऑफ ये लिखा है डैश ऑफ CCU यूज्ड इन IPIS सिस्टम। तो IPS सिस्टम में जो CCU यूज होते हैं वो 2 नंबर इन 2 CCU कंट्रोल कंसोल यूनिट जो है यूज होते हैं। इफ ए CGDB फेल्स इन शुड इफेक्ट, अगर CGDB फेल होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो एनी बोर्ड, कोई बोर्ड बंद नहीं होगा। लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है वो वोल्टेज मैचिंग के लिए किया जाता है। LMT ट्रांसफार्मर जो PA सिस्टम में वोल्टेज मैचिंग के उपयोग में काम आता है। हाईफाई रिकॉर्डिंग अगर करनी है तो कौन सा माइक यूज करना है, तो रिवर्न माइक यूज करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में डाटा रेट ऑफ PRI का डाटा रेट होता है 2.048 Mbps। ENM सिग्नल के लिए कितने वायर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ 2 वायर। ठीक है, यहाँ लिखा है MOB मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर इज मोस्टली सीन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मॉड्यूल एंड वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन। तो D टाइप का होता है। ठीक है, कंट्रोल सर्किट यूज्ड ओनली इन RE एरिया। तो कंट्रोल सर्किट जो है RE एरिया में TPC भी होती है, TLC भी होती है, रिमोट कंट्रोल, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है,
तीनों ही उपयोग की जाती हैं। इन DTMF डायलिंग इफ 1 की प्रेस्ड सेंड, तो 1 की प्रेस करेंगे तो 2 टोन जो है जाएंगी, ठीक है। इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम जॉइंट आर नॉट रिक्वायर्ड। इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम में जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इक्वलाइजर सिस्टम में किसी भी जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों उपयुक्त दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इन CCO नंबर ऑफ लोकल फ़ोन यहाँ लिखा है, नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। LT कितने यानी कि LT लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट में तो 20 टेलीफोन हम कनेक्ट कर सकते हैं LT के साथ। कंट्रोल फोन इन CCO सिस्टम इज कॉल्ड, CCO सिस्टम में कंट्रोल फोन को TDCT बोलते हैं, टू वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन। MPWE का उपयोग करते हुए कंट्रोल फोन अधिकतम कितने किलोमीटर तक कार्य कर सकता है, तो 2 किलोमीटर तक कार्य कर सकता है। आर्य केबल में कागज़ का उपयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है, तो क्रॉसटॉक कम करने के लिए किया जाता है पेपर का। केबल का इंसुलेशन टेस्ट किसकी सहायता से किया जाता है, तो इसमें बोल रहा है इंसुलेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, तो ये मेगर की सहायता से करते हैं साल में एक बार, ठीक है। दूसरा है रेलवे में कौन सा फाइबर उपयोग किया जाता है, तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है यूज किया जाता है। HDS सिस्टम जो है वाइट इंटरलीव पर वर्क करता है दोस्तों। दूसरा है टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल जो है बनते हैं। टर्मिनल मक्स का उपयोग कहाँ होता है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन पर होता है। बरला बैटरी की बात कर रहे हैं कि कंपेंसेशन ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इज डन बाय, बरला सेल या बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर का कंपेंसेशन कैसे किया जाता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। एक्टिव मेटल एंड पॉजिटिव प्लेट एंड फुल्ली चार्ज बैटरी पूछा है, तो ये फुल्ली चार्ज में जो है लेड पर ऑक्साइड, ठीक है। पावर प्लांट विच हैव द स्कोप ऑफ फॉर मॉड्यूलर एक्सपेंशन आर, किन पावर प्लांट का मॉड्यूलर एक्सपेंशन किया जाता है, तो SMPS बेस्ड पावर प्लांट। इन ए 48 वोल्ट DC ऑटो मैनुअल बैटरी चार्जर फ्लोट वोल्टेज रेंज इज शेल, तो ये 2 वोल्ट से 2.3 वोल्ट फ्लोट में पूछा है। MOB क्या है, एक सर्ज सप्रेशर होता है MOB। ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर द गेट पल्सेज फॉर SCR इज जनरेटेड बाई, तो ये है कंट्रोल सर्किट। सॉरी, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी अलर्टेड फॉर टेट्राविस कम्युनिकेशन सिस्टम आर बैंड, तो इसका बैंड जो है टेट्राविस कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका बैंड है 380 से 400 मेगाहर्ट्ज एंड 410 से 430 मेगाहर्ट्ज। टेट्रा कम्युनिकेशन का फुल फॉर्म पूछा है, टेट्रा का तो टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो होता है जो कि रेलवे सिग्नलिंग में काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट यही पूछा है कि टेट्रा प्रणाली रेलवे सिग्नलिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती है, तो बिल्कुल सही है, नहीं करती। दूसरा है एक हेल्ड वॉकी टॉकी सेट की औसत कवरेज कितनी है, तो 1 से 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर होती है दोस्तों। दूसरा है भारतीय रेल पर वॉकी टॉकी सेट किस मॉड्यूल पर कार्य करते हैं, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड में कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी अलर्टेड बाय WPC इन BHF रेंज इन इंडियन रेलवे, तो ये जो की है 146 से 174 मेगाहर्ट्ज के बीच में, यानी कि इस रेंज में BHF की फ्रिक्वेंसी आवंटित करी है रेलवे को। हेक्सागोनल जो आकार है शेल का, वो क्या सुनिश्चित करता है कि मैक्सिमम कवरेज एरिया कवर कर लेता है। दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ CDMA का फुल फॉर्म होता है कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद में 50 माइक्रो एम्पियर मीटर वाले जो 1 वोल्ट की संवेदनशीलता कितनी होती है, तो 20 किलो ओम होती है दोस्तों पर वोल्ट, 20 किलो ओम पर वोल्ट होती है सेंसिटिविटी। किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध बढ़ाने पर वोल्टमीटर की गणना में त्रुटि
जो त्रुटि है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। एक किसी वोल्टमीटर का अगर प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो जो है क्या है, त्रुटियां जो है वो कम हो जाती हैं। ए मेजरमेंट सिस्टम द ट्रांसड्यूसर इज द, किसी गणना प्रणाली में ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ये होता है एक इनपुट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है 33 dBm 2 वाट के बराबर होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। किसी विशेष ट्रेन संचालन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये होती है कंट्रोल चार्ट से। कहाँ से होती है, कंट्रोल चार्ट से। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट का ग्रुप कहलाता है बाइट। फुल फॉर्म ऑफ IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। CGS का फुल फॉर्म होता है कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड या कोच गाइडेंस सिस्टम। ये पुराना है थोड़ा पेपर, पर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे गए तो क्या करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ UTN का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क, UTN पूछा है, यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क। नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट IPv4, तो ये 32 बिट होती है IPv4 में। लेड एसिड सेल शुड नॉट बी डिस्चार्ज मोर देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 80% से कम डिस्चार्ज नहीं किया, मतलब 80% तक इसकी जो है क्षमता है डिस्चार्ज की अधिकतम। सेंसर कम अंडर, सेंसर जो है एक माइनर पेनल्टी में आता है पर निंदा। मिनिमम सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल विड्रॉ ऑफ PF से फाइनल विड्रॉ जो है 15 वर्ष में आप कर सकते हैं, 15 वर्ष की सर्विस में। द रजिस्टर इन विच द एंट्री ऑफ ऑल आइटम्स रिसीव्ड इश्यूड इज मेड इन कॉल्ड, वह रजिस्टर जिसमें सभी प्राप्त एंड जारी किए गए मदों की एंट्री होती है तो DMTR रजिस्टर में होती है। प्रिविलेज पास फॉर सिंगल जर्नी इज वैलिड, दोस्तों पहले जो था वो 5 महीने था, अभी 4 महीने हो गया, तो 4 महीने इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 4 एंड 4 मंथ, 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ हो गया है अभी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है LAP ड्यू डेट, तो LAP जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई में जो है एडिट होती है, क्रेडिट होती है अपने अकाउंट में। ISDN का फुल फॉर्म पूछा है तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, तो ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद में फॉर मेकिंग आउटगोइंग कॉल्स व्हाट इज द टोन हियर्ड व्हेन द टेलीफोन हैंडसेट, जब हैंडसेट उठाते हैं तो डायल टोन सुनाई देती है, तो ये टोन पूछा है। व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज सजेस्टेड फॉर द लाइटिंग डिस्चार्ज LD इन द MDF टेलीफोन एक्सचेंज, तो ये जो होता है वो 230 वोल्ट। टेलीफोन एक्सचेंज का मूल कार्य क्या है, तो टेलीफोन सिग्नलिंग, स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग तीनों ही कार्य होते हैं इसके। द मैक्सिमम अंडर द सब्सक्राइबर लाइन इन C.1 to 8 PRX टाइप जो एक्सचेंज है ना, उसमें अधिकतम कितने हैं, तो 96 लाइनें जो है जोड़ सकते हैं। दूरसंचार उपकरणों को अर्थ क्यों किया जाता है, क्योंकि रिटर्न अर्थ देने के लिए, दूसरा बिजली के झटके से बचाने के लिए, दूसरा अवांछित उच्च वोल्टेज सुरक्षा करने के लिए, तो ये सभी है इसमें। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, उपकरण के पास जमीन में लगाया गया तार या उपकरण के पास जमीन में लगाई गई लोहे की छड़, धातु की एक प्लेट जो बिजली के तार द्वारा जमीन से जुड़ी हो, तो ये इसका आंसर है। ये मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट अर्थ फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, दूरसंचार उपकरणों की समुचित अर्थिंग के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक होती है, तो कॉक होता है,
क्रस्ट कोल होता है एंड कॉमन साल्ट, ये तीनों की आवश्यकता होती है। डुप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर, तो डुप्लेक्सर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये डुप्लेक्सर ट्रांसमिशन की गति को टू अलाउ वन एंटीना टू बी यूज्ड फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, एक एंटीना को रिसेप्शन तथा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करने के लिए जो है डुप्लेक्सर यूज किया जाता है। यानी इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही होते हैं। सॉरी, ठीक है दोस्तों, फिर से गलती हुई, तो हम केवल एक लाइन पे भी खींच देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए। इन्वर्टर का क्या काम है? वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इन ईसी सॉकेट द ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस रेशियो, तो इसका जो है पैट केबल के लिए 470/1120 है इसी सॉकेट के लिए। उसके बाद में द करेक्टिव इम्पीडेंस पैट केबल, तो इसका होता है 470 ओम दोस्तों। पैट केबल पूछा है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये ऊपर यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं 68। ए मेटेलिक शीट इज प्रोवाइडेड इन आरई केबल 2, यानी कि आरई केबल में धातु का जो आवरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन मेटेलिक शीट इंड्यूस वोल्टेज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है। दूसरा है इन आरई केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, आरई केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों, वैसे तो 100 मेगा ओम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज दिया है ना, आरई केबल के लिए। 20% ODF 2 इज इक्वल टू 0.4 के बराबर है। STM1 कैन गिव द बैंडविड्थ, तो STM1 की बैंडविड्थ जो होती है 63 वंस की होती है। दूसरा है आरई कंट्रोल इन एरिया, आरई एरिया यूज्ड, तो आरई एरिया में आरई कंट्रोल का उपयोग किसके लिए? तो स्काडा के लिए, है ना, स्काडा सर्किट के लिए किया जाता है। जेली फिलिंग ऑफ 6 कॉर्ड केबल इज रिस्टोर्ड टू, यानी 6 कॉर्ड केबल में भरी गई जेली का महत्व क्या है? तो ये क्या है? मॉइस्चर एंड वाटर के सीकेज को रोकती है। ठीक है, ये है इसका, हालांकि मैंने इसको इस तरीके से कर। चलिए नेक्स्ट है 2 मेगाबिट स्ट्रीम में वॉइस चैनलों की संख्या कितनी है? तो 30 वॉइस चैनल होते हैं 2 MB। आगे है PIJF स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ PUF लिखा है लेकिन वो गलत प्रिंटिंग हुआ है, पर हम समझ लेते हैं कि PIJF में आई का पूछा है, तो इंसुलेटेड होता है ना, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल केबल। आगे केबल के रूट को मार्क करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो केबल रूट मार्कर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, केबल रूट ट्रेसर। एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ आरई एरिया 4 wires 2 wire junction equipment has been followed the function आरई एरिया कंट्रोल सर्किट 4 wire 2 wire junction। उपयोग उपकरण का क्या उपयोग है? तो इसका है दोनों सिग्नलिंग एंड स्पीच कम्युनिकेशन, दोनों ही है। ठीक है, आरई एरिया के कंट्रोल सर्किट में 4 wire एंड 2 wire जंक्शन उपकरण का क्या उपयोग है? यानी कि दोनों सिग्नलिंग एंड स्पीच कम्युनिकेशन। दूसरा है लिविंग द लेड एसिड बैटरी इन डिस्चार्ज कंडीशन, अगर लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में छोड़ देने पर क्या होगा? तो सल्फेशन जमा हो जाएगा डिस्चार्जिंग की अवस्था में, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। इफ लाइन लेंथ इंक्रीज, अगर यदि किसी की लाइन को इंक्रीज किया जाए, इंसुलेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इंसुलेशन क्या होगा? एंड लूप रेजिस्टेंस ऑफ लाइन, लाइन का लूप रेजिस्टेंस क्या होगा? तो लूप रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लूप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बाकी
जो है घट जाएगा। क्या है? इंसुलेशन। इन केस ऑफ इंसुलेशन कम हो जाएगा। चलिए, इन केस ऑफ ब्रेक फॉल्ट चेक बाई केबल फॉल्ट लोकेटर तो विल बी शो, यानी केबल में ब्रेक फॉल्ट होने पर, ब्रेक या फॉल्ट होने पर, ब्रेक वाला फॉल्ट होने पर, यानी कि पर केबल फॉल्ट लोकेटर क्या प्रदर्शित करेगा, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा इसमें। क्या बताएगा? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। यूनिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल, तो सेल की क्षमता बताने के लिए एच यूनिटी का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर केबल ड्रम की लेंथ जो होती है वो 3 किलोमीटर होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर ड्रम की। आरी एरिया यानी केवल आरी सेक्शन में प्रयुक्त होने वाला कंट्रोल कौन सा है, तो आरी सेक्शन में जो है ट्रैक्शन पावर कंट्रोल टीपीसी का उपयोग किया जाता है। एंड ओएफसी मीडिया ट्रांसमिट एनर्जी इन द फॉर्म्स, एक ओएफसी माध्यम ऊर्जा का संचरण किस रूप में किया जाता है, तो लाइट के रूप में किया जाता है। बैलेंसिंग इन आरी एरिया केबल, आरी केबल इज कैरिड आउट, आरी केबल में बैलेंसिंग कहाँ की जाती है, तो बैलेंसिंग की जाती है कंडेंसर जॉइंट पर। रिंग अर्थ विद कनेक्शन of multiple earth pit is obtained when the achieved earth resistance तो equal to लेस देन 1 ओम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सर्ज क्यों होते हैं, लाइटिंग डिस्चार्ज के कारण। बैटरी परिवर्तित करती है, बैटरी जो है एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्रेडिशनल लेंस स्विच, तो ये लेयर 2 में काम करता है दोस्तों। कनेक्टिविटी ऑफ रेलनेट बैकबोन, तो जो रेलनेट बैकबोन की कनेक्टिविटी है वो है रेलटेल से RCIA, MPLS एंड RCIA। आर्किटेक्चर ऑफ वॉइस नेटवर्क, वॉइस नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा है, ये है दोस्तों क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर वाला आर्किटेक्चर है। वॉइस नेटवर्क की टोपोलॉजी कौन सी है, तो ये है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है वॉइस का फुल फॉर्म पूछा है, तो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिलने पे और जो है ये टेढ़ा हो जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PRS इन इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइडेड, तो ये रिजर्व टिकट, PRS का उपयोग रिजर्व टिकट निकालने के लिए किया जाता है, आरक्षित टिकट। UTS, और UTS का ये बोल रहा है UTS विल प्रोवाइड फैसिलिटी टू परचेज अनरिजर्व टिकट, तो ये 3 दिन पहले, 3 दिन एडवांस में आप ले सकते हैं। नंबर ऑफ बिट इन मैक एड्रेस, तो ये जो है 48 बिट का होता है दोस्तों। कितना मैक एड्रेस? 48 बिट। UTP, हाँ, द मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ UTP STP केबल इथरनेट कनेक्शन, तो 100 मीटर। 10 गीगा बिट इथरनेट ट्रांसमिट नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड, तो 10 GB का पूछा है, तो ये 10 बिलियन बिट पर सेकेंड हो जाएगा। एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर ऑफ वॉइस आर लोकेटेड, तो ये जो है क्रिस में है, क्रिस यानी नई दिल्ली में। कंसर्ट इज डेवलप बाई, कंसर्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने, क्रिस ने डेवलप किया है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन थे दोस्तों इस पेपर में, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।